आग लगी भी नहीं थी, वो आग भड़क रही थी, दुकानों से बाहर आ रही थी। आप उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आग लगेगी ना तो ज़मीन से 3 से 4 फीट धुआं ऊपर होता है। अब उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि हम नीचे से बैठ के निकल जाएंगे तो शायद हम वहाँ तक पहुँच जाते या हमारी जान बच जाती। कल रात को भी गया था वहाँ पर ना कि वो बच्चा वैसे ना मुझसे चिपट के ना पूरा कांपने लगा, वो उसी कैफियत में आ गया था, मैं भी उसी कैफियत में उस थोड़ी देर चला गया था। मैंने बेटा क्या हो गया? बोला अंकल आप वही हो जिसने मुझे ऊपर 3rd फ्लोर से निकाला था, मेरे को, मेरे पापा को। अंकल हमने तो सोच लिया था आज मैं तो कूदने वाला था। 17 जनवरी की रात कराची में जो क़यामत सुगरा बरपा हुई गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े में, जिसमें भड़कती आग ने हर सेकंड बाद इंतज़ामी गफलत को तो आया किया, लेकिन इस क़यामत खेज़ मंजर में एक कराची का आम शहरी, जिसको गुमनाम हीरो कहें तो गलत ना होगा, उसने अपनी ज़िंदगी को बलाए ताक रख कर लोगों की जान बचाई। यानी कि 10 से ज़ायद अफराद जो आग में फंसे हुए थे, मदद को पुकार रहे थे, उसने उनकी जान बचाई और उनको उस तमाम तर क़यामत खेज़ मंजरनामे से बाहर निकाला। ये गुमनाम हीरो कौन है? इसने क्या तमाम तर मंजरनामा देखा? आइए जानते हैं इस गुमनाम हीरो की कहानी उसी की ज़बानी। अच्छा, मेरा नाम है दानिश अली। मैं मतलब नॉर्मली अपनी ड्यूटी से इस तरह निकलता हूँ, मैं उस तरह निकला अपनी ड्यूटी से। मज़ार कायद तक मैं जब पहुँचा उसके मैं आगे बढ़ा हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में पड़ता है मेरे गुल प्लाजा भी। तो मक्की मस्जिद से मैं टर्न लेने के लिए जैसे ही मैं टर्न कराए तो मैंने देखा कि सामने से ना धुएं के बादल उठ रहे हैं और आग के शोले निकल रहे हैं जगह से ना। जब मैंने बाइक रोक के देखा तो वो गुल प्लाजा था। मैंने वहाँ बाइक लगाई, बाइक रोकी, तो जब वहाँ देखा तो अजीब एक चीखो पुकार, हबड़ दबड़ भगदड़ मची हुई थी। लोग सामान निकाल के बाहर फेंक रहे थे अपना, कुछ चीख रहे थे कि बचाओ बचाओ, और एक अजीब ही एक तूफ़ान मचा हुआ था ना लोगों को लेके। तो खैर मैं इस शोबे से सेफ्टी के, फायर एंड सेफ्टी के वाबस्ता हूँ। 11 साल से 2014 से मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था, जब से मैं अभी तक प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी खैर बाइक लगाई, तो उसके बाद मैंने फिर अपनी मोबाइल फ़ोन जो था और जो भी कीमती चीज़ें थी, मेरी वहाँ पुलिस एहलकार खड़े हुए थे, मैंने उनके हवाले किया। मैंने यार आप ये मेरी चीज़ें संभालो, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर मैं इन चीज़ों में एंगेज हो गया वीडियो बनाने में या लोगों की तरह तमाशाई बनने में, तो ये काम बड़ा ख़राब हो जाएगा ना। तो मैं भी खैर उनकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन जब मैं देखता हूँ सामने से एक फायर टेंडर आ रहा है। फर्स्ट फायर टेंडर जब पहुँचा उस वक्त उससे पहले मैं वहाँ मौजूद था। इत्तफाकन फायर टेंडर आके लगा तो मैं उनको कहा कि देखें ऊपर से लाइटिंग आ रही है, 3रे फ्लोर से बचाव की आवाज़ें आ रही हैं, चीखो पुकार है। मैं ट्रेनिंग याफ्ता हूँ, लोगों को बचा सकता हूँ, इस ताल्लुक मेरा शोबे से ताल्लुक़ है, सिविल डिफेंस से मैंने कोर्स किए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सही है, फिर आप अपना काम शुरू करो। मैंने आप नीचे से जितने लोग निकाल सकते हो आप इतने रेस्क्यू करो, इतने लोग बचाओ, जो मुझसे हो सकेगा मैं वो करूँगा। फायर टेंडर के मैं नीचे बैठा, अपने पूरे कपड़े गीले करे। मैंने उस चीज़ का रोना धोना नहीं करा कि जी सामान नहीं, पीपीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है तो मैं बचाने नहीं जाऊँगा। लेकिन हमें कुछ सेकंडों के लिए ये पता होता है, बताया गया होता है, ट्रेनिंग में भी बताया गया होता है सबको कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही है जो शोले निकलना उससे पहले फर्स्ट आग में आपने किस तरह अपने आप को बचाना है, हीट से धुएँ से किस तरह लड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना, सामने वाले को बचाना भी है। तो मैंने जेब से रुमाल निकाल के रुमाल गीला किया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त गैस मास्क इतने मौजूद नहीं थे। वो जो टीम आई थी फर्स्ट गाड़ी, क्योंकि वो इतनी बड़ी आग के लिए तैयार होकर शायद नहीं आई होगी। उसने बोला कि नॉर्मली सी आग लगी, हम एक गाड़ी लेके जाते हैं, कंट्रोल करेंगे आग, बुझा के वापस आ जाएंगे। मैं उनको कहा कि आप वो सामान तो मुझे खैर ज़रूरत नहीं है, आप मुझे खाली 2 सीढ़ियाँ दे दें जिससे मैं इनको 3rd फ्लोर से उतार के लेके आ जाऊँ। तो फिर मैंने उनसे 2 सीढ़ियाँ ली। पहली सीढ़ी लगाई मैंने ग्राउंड से 1st फ्लोर पे, मैं फर्स्ट पे गया। फर्स्ट से मैंने लगाई सेकंड के ऊपर, सेकंड पे आउटर की जो हुक था उसके अंदर फंसाई है। फिर वहाँ से मैं ऊपर गया, फिर वहाँ से गया मैं 3rd फ्लोर पे लास्ट जो था। तो फिर मैं उनको कहा कि आपने कूदना नहीं है किसी ने भी। जब भी आग लगेगी ना किसी भी फ्लोर पे तो ज़मीन से 3 से 4 फीट धुआं ऊपर होता है। अब उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि हम नीचे से बैठ के निकल जाएंगे तो शायद हम वहाँ तक पहुँच जाते या हमारी जान बच जाती। थोड़ा सा ना मुझे टाइम ऊपर 3rd तक जाने में भी लग गया, उसकी वजह क्योंकि चीखो पुकार आ रही थी, शोर शराबा आ रहा था। तो मैं जब सेकंड पे पहुँचा फंसते होते तो मेरा शायद कोई बंदा अंदर हो, आवाज़ मारी, लेकिन रिप्लाई शोर आ रहा था कि बचाओ बचाओ, बच्चे भी औरतें भी कि बचाओ, हमें निकालो, हम फंस गए हैं। लेकिन मसले के नज़र कोई नहीं आ रहा था ना। वहाँ पर कोई मैंने इमरजेंसी लाइट देखी, ठीक है, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट देखी। पुश बार डोर होते हैं, लेडर होती है, जिस तरह इतना बड़ा प्लाजा था, 26 एग्जिट थे, 48 थे, 50 थे, 100 थे। लेकिन एक नॉमिनेटेड जगह की होती है आपने कि जी अगर आग लगेगी तो आपने यहाँ से इमरजेंसी में भागना है। इतना बड़ा प्लाजा था,
ये अगर चाहते तो बाहर से सीढ़ी नहीं बना सकते थे, हम बना सकते ना, पीछे से एक सीढ़ी पीछे से बनाते। अगर आग लगे इन केस ऑफ फायर, हर फ्लोर से एक दरवाज़ा निकलता, एक बैक साइड से निकलता, एक फ्रंट साइड से निकलता, एक बीच से जो गली है, कम से कम 3 तो इनको रखने चाहिए थे ऐसे एग्जिट कि अगर आग लग जाए तो वो रैम तक जाने का या किसी और जगह भागने का इंतज़ार ना करें, वो डायरेक्ट नेविगेट कर रहा है उनको, और लाइटिंग है, उनको पता वो सामने इमरजेंसी एग्जिट है, वहाँ से हम भाग के नीचे आ जाएं। तो उसमें होता क्या है कि हमने ना जहाँ पर ऐसी बिल्डिंगें, हाई बिल्डिंगें बनाई होती हैं, उसमें इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। वहाँ पाथवेज बने होते हैं, बाकायदा फ्लोर मार्किंग होती है कि अगर आग लग जाए तो ये येलो पैसेज है, ये आपने क्लियर रखना है। अगर आग लगी तो आग की सूरत में आप यहाँ से भागेंगे, रेड एरो होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टर की सूरत में। हल्की सी भी लाइट होगी तो वो आपको नेविगेट करेंगे, आपने यहाँ से निकलना है। सर मसला ये है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसका जो दौरानिया होता है इस्तेमाल करने का 15 से 20 सेकंड होता है, और ये फर्स्ट आग के ऊपर होता है। आग जैसे ही लगी आपने उसी वक्त इस्तेमाल किया। आपने वीडियो में देखा होगा जब वो आग लगी भी नहीं थी, वो आग भड़क रही थी, दुकानों से बाहर आ रही थी, आप उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मेरे के हाथ पर कट लगा है ना, ठीक है, मैं इसको पकड़ लूँ या अपना ब्लड रोक लूँ तो ये तो मैंने कर लिया फर्स्ट एड। इस तरह फायर एक्सटिंग्विशर, अब ये मेरा हाथ पे चीज़ लगी, उसने यहाँ से मेरे यहाँ तक फाड़ दिया। अब मैं पट्टी पकड़ूंगा, मैं पट्टी यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा। फायर एक्सटिंग्विशर भी ऐसी है, वो इतनी आग पे काम करेगा, इतनी बड़ी आग पे वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो फायर अलार्म सिस्टम, अगर आग लगी आपकी बिल्डिंग में फायर अलार्म सिस्टम है, वो एक्टिव होगा। आपके पास एक टीम होती है, वो टीम नहीं है, ठीक है, चले वो भी नहीं है, इतना बजट नहीं है, आपने रखी नहीं, वो मामला भी अलग है। उसके बाद होता है पब्लिक एड्रेसिबल सिस्टम, PA सिस्टम जिसको हम कहते हैं। अनाउंसमेंट होती है, जिस तरह उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट करी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला अनाउंसमेंट नहीं हुई, ठीक है। पब्लिक एड्रेसिबल सिस्टम होता है कि आपने अनाउंसमेंट कहते हैं कि भाई आग लग गई, आप जल्द से जल्द यहाँ भागे और ये टीम है आपकी मदद के लिए, आपने इस कोने में पहुँचना है। गाइडेंस नहीं थी, बस बोला आग लगी भागो। कहाँ भागो? आग लगी है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, बेसमेंट का सेकंड रास्ता निकलने का बाहर, आपने बताया वहाँ से निकलना है, आपने कहा आग लगी है भागो। अबर दबड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, किसी का बच्चा किसी के पाँव के नीचे आ गया, कोई लेडीज़ गिर गई, किसी को चोट लग गई, वो चीज़ें कौन मैनेज करेगा? अगर आप इस तरीके से गाइड करोगे भाई आग लग गई है फर्स्ट फ्लोर की फलानी दुकान में या ग्राउंड फ्लोर की इस दुकान में, आधे लोग इस तरफ निकले इस दुकान से, आधे लोग, क्योंकि दुकान के ओनर तो मौजूद है, दुकान वाले तो मौजूद हैं, उनको पता है रास्ता क्या है निकलने का, तो क्या होता, एवोकेशन जल्दी हो जाता, लोग भी बाहर आ जाते। अंग्रेज़ जैसे गए थे, हमें बहुत सारी चीज़ें देके चले गए थे ना, फायर ब्रिगेड भी देके गए हैं, ट्राम भी देखा, रेलवे भी देखा। एक चीज़ थी उस टाइम पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम, आप पूरी दुनिया में देखते होंगे सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं वैसी एक जनरली सी बात करूँ, अगर फायर हाइड्रेंट यहाँ होते, तिजारती इलाका है हमारा, इतना पैसा जाता, सब चीज़ें जाती हैं, हमने बना दी ग्रीन बस, हमने बना दी पिंक बस, हमने येलो बस, रेड बस, सारी बसें हमने बनाई, सब कुछ कर दिया हमने। अगर एक हम वहाँ से लाइन डाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक हाइड्रेंट सिस्टम होता, हमारा एक फायर टेंडर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट होता है, वहाँ से वो फायर फाइटिंग शुरू कर देता है। अगर ये चीज़ होती तो क्या होता, हमारा टाइम भी बचता, पानी की भी शॉर्टेज ना होती। आज भी मेरी कंडीशन कैफियत वही है कि जब मैं सोता हूँ, नींद में थोड़ा सा जाता हूँ ना, तो मुझे वही चीज़ ना दोबारा रिमाइंड होती है, आवाज़ें आ रही होती कि शायद अगर मैं वहाँ से चला जाता, चीखें आई आपके कानों में, आवाज़ें आई, आपने सुनी, वो फिर आपको ना ज़हनी तौर पे, अगर आपके दिल में एहसास है, जज्बा है, तो आपको मलामत करेंगी, झंझोड़ेंगी भी अंदर से, और आपको तंग और परेशान भी करेंगे, और आप अंदर से भी गिल्टी फील करोगे कि यार मैं अगर ये 7 बंदे निकाल रहा हूँ, काश मैंने इसकी जगह 70 बंदे निकाल लिए होते। कल रात को भी गया था वहाँ पर ना, तो उस फैमिली से भी मेरी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो बच्चा वैसे ना मुझसे चिपट के ना पूरा कांपने लगा, वो उसी कैफियत में आ गया था, मैं भी उसी कैफियत में उस टाइम थोड़ी देर चला गया था। तो बात मेरे भी हो, मैंने बेटा क्या हो गया? बोला अंकल आप वही हो जिसने मुझे ऊपर 3rd फ्लोर से निकाला था, मेरे को, मेरे पापा को। अंकल हमने तो सोच लिया था आज मैं तो कूदने वाला था, अंकल अगर आप नहीं आते आप तो फरिश्ता। मैंने बेटा फरिश्ता नहीं, हमारा तो फ़र्ज़ है, हमने ये सब चीज़ें करी हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि जिसने बचाया कि इंसान को, उसने बचाया पूरी इंसानियत।